गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल्स। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। देखो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, दो कंसंट्रिक सर्कल्स हैं। तो सबसे पहले हम कंसंट्रिक सर्कल्स बना लेंगे। कंसंट्रिक का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिसकी रेडियस 5 और 3 गिवन है। तो देखो अगर हम 3 इसकी मान लें तो 5 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी। और ये कह रहा है लेंथ बतानी है कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कोड है छोटे सर्कल को टच करती है। तो इस सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो हमारा 90 डिग्री होगा और ये वाला पोर्शन हमारा इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इसको ओ ए बी और सी ऐसे नाम दे देंगे। अब हमें पता है ओ बी तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और हमारे पास ओ ए हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि बड़े की रेडियस ओ बी, छोटे की रेडियस ओ ए। अब हमें ए बी बताना है, तो पहले तो हम पाइथागोरस से ए बी बता देंगे। अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16, मतलब कि 4 सेंटीमीटर ए बी आ गया। अब हमें चाहिए है इसकी लेंथ कोड की, तो कोड हमारी बीसी है, तो बीसी हमारी क्या हो जाएगी ट्वाइस ए बी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है जब भी परपेंडिकुलर डलता है तो हमारा बी ए और ए सी इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था बहुत। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो सर्कल्स गिवन है, उनकी एक टेंजेंट जा रही है ए बी और ये एक पी सी टेंजेंट जा रही है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सीपी है, सीपी गिवन है 4.5। तो देखो अगर हम ध्यान दें तो ये पीसी 4.5 है तो एसी भी 4.5 होगी, क्योंकि जब टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये दोनों इस सर्कल की टेंजेंट है सेम पॉइंट पे, ये और ये, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो AC हमारे पास क्या हो गया 4.5। अब अगर हम इस सर्कल को देखें तो PC और BC हमारी दोनों टेंजेंट है, तो BC हमारा क्या होगा 4.5। तो हमारे पास AC आ गया 4.5 सेंटीमीटर क्योंकि टेंजेंट है, BC भी आ गया 4.5 सेंटीमीटर क्योंकि टेंजेंट है। अब निकालना AB है, तो AB हमारा AC प्लस BC हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बस हमें पहचानना पड़ता है कि हमें करना कैसे है। हमारा AB की लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। एक चीज होती है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सेंटर है और एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है तो हमेशा इक्वल होती है लेंथ में। तो अगर हम इसको अगर सेंटर माने तो ये AC और PC इसकी टेंजेंट्स हो गई, इसको सेंटर माने तो हमारा BC और PC इसकी टेंजेंट्स हो गई। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमें सर्कल गिवन है, O हमारा सेंटर है, AP हमारी टेंजेंट है और P वो BOC हमारा डायमीटर से जा रहा है। तो एंगल AOC हमें गिवन है 130 डिग्री, फाइंड करना है एंगल APB। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर हम इस ट्राइंगल APO में देखें तो ये एंगल 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है। तो यानी हम लिख सकते हैं एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ये एंगल जो है O, एंगल A ऑफ B कैसे निकाल सकते हैं हम, लीनियर पेयर से। एंगल AOP इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 50। अब देखो अगर हम ट्राइंगल APO की बात करें तो इसमें हमारे पास ये 90 आ गया और ये 50 आ गया। हम एंगल P निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो 90 प्लस 50 प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APO क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 और 50 140। एंगल APO हमारा आ गया 40 डिग्री। ओके, नोट डाउन। देखो ये फिगर है हमारे सामने, एक सर्कल है, उसकी कॉमन टेंजेंट्स AP और PB हैं और सेंटर O गिवन है। हमें एंगल BAP गिवन है 50 डिग्री
और हमें बताना है एंगल AOB, मतलब जो सेंटर का एंगल बन रहा है। इसके कई तरीके हैं कि जैसे हमने पहले ये 50 फाइंड आउट करा तो हम कह सकते हैं ये भी 50 होगा, टेंजेंट्स इक्वल होती है, एंगल 90 90 होते हैं। फिर हम इसमें से 40 माइनस करेंगे, इसको बता सकते हैं। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि देखो हमें पता होता है एंगल OAP 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। अब हमें पता है एंगल OAB कितना आ जाएगा, 90 माइनस 50, तो यानी ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री, एंगल OAB आ गया। अब अगर हमारे पास एंगल OAB आ गया तो हमारा एंगल OBAB में 40 होगा क्योंकि जो ट्राइंगल है इसकी रेडियस इक्वल होती है सर्कल की, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA 40 डिग्री हो गया क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया, सर्कल की दोनों रेडियस इक्वल होती है। अब इन ट्राइंगल OAB हमारे पास दो एंगल आ गए, एंगल AOB हम बता सकते हैं वही एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 40 प्लस 40 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। 40 डिग्री से पहले आप लिख के बता सकते हो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, तो ये हो गया 80 डिग्री। मतलब आपको पहचानना है पहले कि हमें फाइंड क्या करना है और लॉजिक क्या लगाना है। ये हमारे पास 100 आ गया, एंगल AOB इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सर्कल गिवन है, एक PQ एक टेंजेंट है और OP और PQ हमें इक्वल गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। तो जब हमें OP और PQ इक्वल गिवन है तो हम कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल होगा। कह रहा है फाइंड OQP, तो देखो हमें पता है टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है, तो एंगल OPQ तो होगा 90 डिग्री क्योंकि टेंजेंट है, हमेशा रीजन ब्रैकेट में लिखना है। अब इन ट्राइंगल OPQ एंगल POQ इक्वल टू एंगल PQO क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों को हम मान लेंगे x, तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल OPQ इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब ये तो हो गया 2x प्लस OPQ हमारा कितना है 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये 90 डिग्री हो गया। x हमारा आ गया 45 डिग्री, हमने x क्या माना था OQP मांग रहे हैं, तो एंगल OQP इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, QP और PS टेंजेंट्स है और एंगल QPS 50 डिग्री है। हमें बताना है QRS। तो देखो हम सबसे पहले इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जॉइन QO एंड OS। ऐसा हमने क्यों जॉइन करा उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि हमें यहां से ये 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा टेंजेंट का, क्योंकि जो टेंजेंट होती है हमेशा सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ज्वाइन करते हम कह सकते हैं एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OSP इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं PS और PQ, तो टेंजेंट्स का एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। अब देखो अगर हम देखें PQOS क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल PQOS, तो चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो एंगल P तो 50 डिग्री प्लस Q 90 डिग्री, इसको हम मान लेंगे x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360, 90 90 180 और हमारे पास 50, तो ये हो गया 230 इक्वल टू 360 डिग्री।
एक्स हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 230 डिग्री, 130 डिग्री हमारे पास एक्स आ गया, यानी हमारे पास एंगल QOS इक्वल टू आ गया 130 डिग्री। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी 9th में, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि अगर सेंटर है, सेंटर से कोई ऐसे कोड बन रही है, तो जो दो कोड पे सेम एंगल सेंटर पे होगा और जो सर्कल पे कहीं बन रहा होगा, तो हमेशा सर्कल से सेंटर का एंगल डबल होगा। तो अब हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर ये x है तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, क्योंकि देखें तो QO और OS सेम पॉइंट से हमारा QR और RS बन रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, तो हम कह सकते हैं एंगल QRS इक्वल टू हाफ एंगल QOS। तो ये हाफ हो गया 130 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 65 डिग्री QRS। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर O है, सेंटर से हमारे एंगल 58 डिग्री बन रहा है, हमें बताना है 80 एक टेंजेंट है, तो हमें बताना है 80Q एंगल। तो देखो अगर हम सबसे पहले सर्कल को ध्यान से देखें तो हमारे पास सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है AQO और इसी से हमारा सेम पॉइंट से एंगल बन रहा है ABQ। तो जो सेंटर का एंगल होगा उसका हाफ होगा ये 29 डिग्री, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल ABQ हम कह सकते हैं हाफ होगा एंगल AOQ से। तो ये हमारे पास 29 डिग्री आ गया। अब उसी को अगर हम ध्यान से देखें, देखो अगर आपको नहीं आता तो आप रफ में ऐसे ही कर सकते हो, सर्कल बना लोगे अपना। देखो हमारे पास ये 29 डिग्री है, अब ये टेंजेंट है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। तो पहले तो लिख लो एंगल ABQ हमारे पास है 29 डिग्री, एंगल BAT हमारे पास है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब ले लो इन ट्राइंगल ABT, ये मैंने आपके समझाने के लिए बनाया है, आप रफ में बना सकते हैं। ठीक है, नहीं भी बनाए अगर डायरेक्ट समझ आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BAT प्लस एंगल ATQ प्लस एंगल TBA, तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये BAT तो हमारे पास 90 आ गया, ATQ हमें फाइंड आउट करना है और TBA हमने 29 फाइंड आउट कर लिया। एंगल ATQ क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 29, तो ये तो 90 बच गया, 180 में से 90 किया तो अब ये 29 बचा, 60 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बोर्ड्स के एग्जाम पास में आ रहे हैं, एक अप्रोक्स 1 मंथ ही है, जनवरी उसमें हम रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चन पेपर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो हमसे जुड़े रहिए आगे के लिए। थैंक यू।